हनुमान प्रसाद बोहरा, सेवानिवृत्त व्याख्याता हिंदी। आज टोंक के सितारे कार्यक्रम में काव्य पाठ के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। नवरात्र के पावन अवसर पर और रमज़ान शरीफ के पाक महीने में हिंदू नववर्ष की वेला में आप सबका अभिनंदन और अभिवादन। भाई श्री प्रदीप जी पंवार साहब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने टोंक के सितारे कार्यक्रम को चलाकर अनेक छुपी हुई प्रतिभाओं से रूबरू करवाया और आज इसी कार्यक्रम में आग्रह पूर्वक मुझे भी आमंत्रित किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुक्रिया देता हूँ। चूँकि कार्यक्रम का नाम ही टोंक के सितारे हैं और टोंक मेरी जन्मभूमि है, अतः मुझे अत्यंत प्रिय है। लंका विजय के बाद श्री राम ने भी लक्ष्मण से कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मेन रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। है लक्ष्मण, ये लंका स्वर्ण निर्मित है, लेकिन मुझे रुचिकर नहीं है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। उन्हीं का अनुगमन करते हुए, जननी और जन्मभूमि को नमन करते हुए टोंक पर एक रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि मेरी जो रचनाएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये गोष्ठी साहित्य में सुनने और सुनाने वाली रचनाएं हैं। आज के दौर में साहित्य के कई रूप हो गए हैं। कहीं फिल्मी साहित्य देखने को मिलता है, कहीं पुस्तकीय साहित्य है जैसे खंड काव्य, महाकाव्य आदि, और कहीं मंचीय साहित्य है जो कवि सम्मेलनों के मंचों पर पढ़ा और सुनाया जाता है। यह गोष्ठी साहित्य है जो मित्र मंडलियों में और साहित्य प्रेमियों के बीच में पढ़ा जाता है। कृपया आप मेरी रचनाओं को इसी नज़रिए से सुनें और समीक्षा करें। टोंक। बनास की लहरों पर लहरता वतन है यह, रसिया की छतरी पे से संवरता वतन है यह। गुलजार नजर बाग कई बाग बगीचे, किदवई की कलियों से महकता वतन है यह। बनास की लहरों पर लहरता वतन है यह। अमीर अली खां का बसाया वतन है यह, हिंदू और मुसलमान का सजाया वतन है यह। मंदिर और मस्जिद की जहाँ पर एक है दीवार, इस मिसाल का भी नुमाया वतन है यह। अख्तर शिरानी का प्यारा वतन है यह, बिस्मिल सईदी का दुलारा वतन है यह। हिंदी में सुधाकर है तो उर्दू में कमर भी, गिरधर से आलिमों ने निखारा वतन है यह। बनास की लहरों पे लहरता वतन है यह। अदबी अदाओं का पुराना वतन है यह, रंगीन रिवाजों का सुहाना वतन है यह। होली हो दिवाली हो या कि उर्स ईद हो, आपस में दिल मिलाता गाता वतन है यह। होली हो दिवाली हो या कि उर्स ईद हो, आपस में दिल मिलाता गाता वतन है यह। हुस्न की बुतों का बुतखाना वतन है यह, इश्क की शमा का परवाना वतन है यह। रक्षा भी चलाते कभी तो पहन करके हार, रक्षा भी चलाते कभी तो पहन करके हार। हैं शाही अंदाज शाहाना वतन है यह, हैं शाही अंदाज शाहाना वतन है यह। बनास की लहरों पे लहरता वतन है यह।
रसिया की छतरी पे से संवरता वतन है यह। ये टोंक पर मेरी सोच, मेरे विचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब नव वर्ष पर 13 अप्रैल से जो नया संवत्सर प्रारंभ हुआ है, हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है, उस पर मैं एक रचना पढ़ना चाहूँगा और नववर्ष पर सबका अभिनंदन, नववर्ष का अभिनंदन और शुभकामनाएं प्रस्तुत करना चाहूँगा। नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, स्वागत को आतुर जनगण मन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन। जनमानस में शुभ परिवर्तन, नव हर्ष उमंग मई चितवन, गर्वित है भारत का कण कण, गर्वित है भारत का कण कण, संस्कृति को कर अर्पित वंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन। अब हमारी जो कामना है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अब कहीं न हो कोई क्रंदन, अब कहीं न हो कोई क्रंदन, हर्षित हो सुखी रहे जन जन, उत्कर्ष प्रगतिरत हर क्षण क्षण, हरियाई धरा है शुभ्र गगन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, सबके विकास की तीव्र लगन, समृद्धि पाने को करें जतन, भारत का आंगन स्वच्छ सघन, भारत का आंगन स्वच्छ सघन, नव सुमनों से महके उपवन, नव सुमनों से महके उपवन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, स्वागत को आतुर जनगण मन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन। अब नववर्ष की वेला पर हम देखते हैं कि नववर्ष पर प्राय सभी कोई न कोई संकल्प करते हैं, कोई अच्छे विचार का संकल्प लेता है, कुछ नए साल में कुछ करने का संकल्प लेता है। मैंने भी भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् से है, उससे प्रेरणा लेकर के मैंने भी नववर्ष पर एक संकल्प की भावना की है, जो आपके सामने गीत के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि हमारा नव संकल्प क्या है। मन हुआ कि जिंदगी को दूसरों पे वार दें, मन हुआ कि जिंदगी को दूसरों पे वार दें, आदमी है आदमी को आदमी का प्यार दें, आदमी है आदमी
को आदमी का प्यार दें। वक्त की पुकार है कि अब वतन संवार दें। वक्त की पुकार है कि अब वतन संवार दें। इस चमन के रूप को हम नया निखार दें। आदमी है आदमी को आदमी का प्यार दें। हर उदास सी कली फूल को उभार दें। हर उदास सी कली फूल को उभार दें। पतझड़ी अभाव को बसंत की बहार दें। पतझड़ी अभाव को बसंत की बहार दें। पिछड़ी बस्तियों को नए रंग से सिंगार दे। आदमी है आदमी को आदमी का प्यार दे। कंटकों में ना रहे जिंदगी इंसान की। कंटकों में ना रहे जिंदगी इंसान की। सीख चों में ना कटे उम्र अब शबाब की। बाग हर लहक उठे हो आंधियां गुलाब की। आदमी को रात हर लगे मधु विश्राम की। जिंदगी के 4 दिन जिंदगी के 4 दिन है फागुनी गुजार दे। आदमी है आदमी को आदमी का प्यार दे। मन हुआ कि जिंदगी को दूसरों पे वार दे। आदमी है आदमी को आदमी का प्यार दे। मजहबों की जेल में आज प्रीत कैद है। सीता और सलमा की चाह नजर कैद है। अर्थ एक ही है फिर भी भाषा में भेद है। अर्थ एक ही है फिर भी भाषा में भेद है। यौवन के नैनों में शेष अभी खेद है। रंग कुछ खराब है रंग कुछ खराब है तो मिल के सब सुधार दें। आदमी है आदमी को आदमी का प्यार दें। 2 दिलों के बीच में न धर्म की दीवार हो। 2 दिलों के बीच में न धर्म की दीवार हो। आदमी है आदमी को आदमी से प्यार हो भले गरीब कोई चाहे जो अभाव हो भले गरीब कोई चाहे जो अभाव हो। राम और रहीम में यहाँ न भेदभाव हो। राम और रहीम में यहाँ न भेदभाव हो। एक रोटी हो तो आधी आधी में गुजार दे। आदमी है आदमी को आदमी का प्यार दे। अब ये प्रेरणा है नई पीढ़ी को कि नई उम्र की नई फसल इस प्रयास में लगे। नई उम्र की नई फसल इस प्रयास में लगे। अब वतन का गांव गांव कश्मीर सा सजे। अर्धनग्न देह का घर राजमहल सा लगे। खंडरों का रूप भी शाही महल सा लगे। उजड़ी टपरियों को भी स्वर्ग सा निखार दें। आदमी है आदमी को आदमी का प्यार दें। ऐसा ना हो हम सुबह से शाम देखते रहें। ऐसा ना हो हम सुबह से शाम देखते रहें। आश्वासनों के खाली जाम देखते रहें। हुस्न के बाजार का नीलाम देखते रहें।
चेहरे सब तमाम हो के नाम देखते रहें। कल जिसे संवारना है, कल जिसे संवारना है, आज ही संवार दे। आदमी है आदमी को आदमी का प्यार दे। वक्त की पुकार है कि जागते रहे सभी। वक्त की पुकार है कि जागते रहें सभी। नेताओं की आदतें बदल नहीं सकी अभी। नेताओं की आदतें बदल नहीं सकी अभी। हवाएं तो बदल गईं, असर हुआ नहीं अभी। भोर तो हुआ है मगर रोशनी नहीं अभी। रोशनी के वास्ते, रोशनी के वास्ते हम जिंदगी को वार दें। आदमी है आदमी को आदमी का प्यार दें। मन हुआ कि जिंदगी को दूसरों पे वार दें। आदमी है आदमी को आदमी का प्यार दें। इस संकल्प के साथ ही नवरात्रा के पावन दिवसों में तीसरा दिन आता है गणगौर का। गणगौर का दिन बड़े प्रेम और उल्लास का पर्व होता है, उमंग का पर्व होता है और मातृशक्ति की पूजा और अर्चना का पर्व होता है। इस दिन नारी शक्ति के लाभ के साथ माधुर्य और मिठास का वातावरण हर परिवार में दृष्टिगोचर होता है। यूँ भी हम देखते हैं कि जिंदगी में गम और खुशियाँ आती रहती हैं, लेकिन ये पर्व ग्रह लक्ष्मी की मनोहार का भी दिन होता है। बड़ा मधुर पर्व होता है और इस पर्व पर सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें, इस आकांक्षा के साथ एक गीत की रचना की है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गणगौर पर्व और महिला शक्ति की मनोहार। क्यों इस तरह उदास हो, क्यों इस तरह उदास हो, करीब आइए। कुछ इस तरह, क्यों इस तरह उदास हो, करीब आइए। कुछ दिल की मेरी सुनिए, अपनी सुनाइए। मुझको भी सितम और गम दुनिया ने दिए हैं। मुझको भी सितम और गम दुनिया ने दिए हैं। अब सब को भूल जाइए, कुछ मुस्कुराइए। क्यों इस तरह उदास हो, करीब आइए। गहरा रही है रात भी, तारे निकल रहे। गहरा रही है रात भी, तारे निकल रहे हैं। अपने आस पास ही जुगनू चमक रहे हैं। अपने आस पास ही जुगनू
चमक रहे। आंचल न बांधिए अब हवा में उड़ाइए, मौसम खुला खुला है बहारों में आइए। क्यों इस तरह उदास हो करीब आइए। यह चांद बदलियों से भी बाहर निकल रहा। यह चांद बदलियों से भी बाहर निकल रहा। काली घटाओं से जो अब तक था घिर रहा। मायूसियों का पर्दा ज़हन से हटाइए। जुल्फ़ें संवारिए अब कुछ खिलाइए। क्यों इस तरह उदास हो करीब आइए। गणगौर पर्व प्रीत के श्रृंगार का प्रिय। गणगौर पर्व प्रीत के श्रृंगार का प्रिय। गणगौर सी बन आप भी अब संवर जाइए। गणगौर सी बन आप भी संवर जाइए। क्यों इस तरह उदास हो करीब आइए। कुछ दिल की मेरी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए। इसके बाद अष्टमी और नवमी को फिर देवी पूजा और मातृशक्ति पूजा का पर्व आता है। कुछ लोग अष्टमी पर और कुछ लोग नवमी पर देवी की आराधना करते हैं। मैं प्रत्येक नारी में उस महाशक्ति के दर्शन करता हूँ, शक्ति का निवास मानता हूँ और दुर्गा पूजा को नारी के सम्मान से जोड़ के देखता हूँ। 4 पंक्तियों का एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। नारी का सम्मान ही दुर्गा पूजा है। नारी का सम्मान ही दुर्गा पूजा है। नारी का सम्मान ही दुर्गा पूजा है। शक्ति के समकक्ष न कोई दूजा है। नारी का अपमान अगर कोई करता, नारी का अपमान अगर कोई करता, उसके अच्छे दिनों का स्वप्न अधूरा है। उसके अच्छे दिनों का स्वप्न अधूरा है। नारी का सम्मान ही दुर्गा पूजा है। इसके पश्चात मैं ये मानता हूँ कि नवरात्रा हो, रमज़ान शरीफ हो, मानव मन उस परम शक्ति की खोज में रहता है और किसी न किसी प्रकार से उससे संबंध जोड़ने की कोशिश करता है। मैं भी एक बार गोवर्धन की परिक्रमा पर गया तो मैंने भी वहाँ पर श्री कृष्ण की भावना में डूबकर, आधी रात का समय था, एक गीत की रचना स्वतः ही हो गई। एक गीत लिखा
वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हम इबादत करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर को पाने के लिए। पूर्णिमा का अंबर पर चांद, परिक्रमा में आधी रात का समय था, पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा का अंबर पर चांद, चांदनी का पाकर के साथ, हो गई चलते आधी रात, पाँव नंगे ककरीले पात, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, शाम को ढूंढ रहा हूँ, कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। व्यापक फैले हो गिरिराज, बता दो ना इतना सा राज, पहन कर मोर पंख का ताज, कहाँ बैठा है वह ब्रजराज, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, यमुना तट घूम रहा हूँ। यशोदा नंदन प्यारा लाल, संग थे जिसके गोपी ग्वाल, बंसी की धुन जिसकी थी कमाल, वो सबको करती थी बेहाल, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। करूँ मैं परिक्रमा 100 बार, करूँ मैं परिक्रमा 100 बार, चरण रज दिलवा दो एक बार, प्रेम से सबको ही स्वीकार, किया करता था अंगीकार, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, शाम को ढूंढ रहा हूँ, कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। अब इस इबादत के बाद, पूजा प्रार्थना और अर्चना के बाद, मेरा मानना यह है कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी पूजा प्रार्थना और अर्चना है। और वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके सिर पर माँ बाप का साया रहता है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, बड़ी मार्मिक कहानी और मर्म स्पर्शी कहानी है, पापा फिर कब आओगे। और ये कहानी हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी द्वारा लिखित है। इस कहानी को पढ़कर अनायास ही मुझे भी अपने माता पिता की याद आई और मैं उस याद में खो गया। मैं ये गीत उन सभी लोगों को समर्पित कर रहा हूँ जो अपने माँ बाप को याद किया करते हैं और अक्सर उनकी यादों में खो जाते हैं। गीत है पापा तुम फिर कब आओगे शीर्षक से। आकुल व्याकुल सा सोच रहा, मैं अपने पन को खोज रहा, आकुल व्याकुल सा सोच रहा, मैं अपने पन को खोज रहा, माँ चली गई घर उजड़ गया, मैं पिता में माँ को प्रबोध रहा। प्रबोध रहा से आशय है पिता में माँ का स्वरूप देखना। मैं पिता में माँ को प्रबोध रहा, मैंने सब सपने पूर्ण किए, यह देखने को कब आओगे, पापा तुम फिर कब आओगे, पापा तुम फिर कब आओगे। एकाकीपन और विरह व्यथा, संसारी सुख है व्यर्थ निरा, बिन स्नेह के रातों जग जग के, मेरा मानस भी बहुत गिरा। अब अपने गले लगा करके
अब अपने गले लगा करके बचपन को कब लौटाओगे, पापा तुम फिर कब आओगे, पापा तुम फिर कब आओगे। माँ की वो डांटे याद अभी, फिर प्यार दुलार न भूला कभी, रंगीन खिलौने कुछ ला दो, बरसों से जिन्हें न छुआ कभी। वर्षा का पानी बहता है, कब कागज नाव दिलाओगे, पापा तुम फिर कब आओगे, पापा तुम फिर कब आओगे। तुम छोड़ गए अपनों से दूर, मैं जो था कभी नैनों का नूर। तुम छोड़ गए अपने से दूर, मैं जो था कभी नैनों का नूर। पर मुझसे तो यह वादा था, आ जाओगे जल्दी जरूर। यह जीवन सूना लगता है, बोलो कब वचन निभाओगे, पापा तुम फिर कब आओगे, पापा तुम फिर कब आओगे। तुम जब तक घर नहीं आते थे, माँ भोजन भी नहीं करती थी। तुम जब तक घर नहीं आते थे, माँ भोजन भी नहीं करती थी। वह राह तुम्हारी तकती थी, चिंता में बैठी थकती थी। अब मान प्रतीक्षा में बैठा, अब मान प्रतीक्षा में बैठा, कब खाना साथ खिलाओगे, पापा तुम फिर कब आओगे, पापा फिर तुम कब आओगे। अब इसका आधुनिक युग में एक दूसरी पलट भी है, और धीरे धीरे हम सब ये महसूस कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि मोहल्ला हो, पड़ोस हो, समाज हो, धीरे धीरे संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं, और परिवारों में भी प्यार और मोहब्बत और संवेदनाएं टूटती जा रही हैं। आज के दौर में एक बुजुर्ग बाप के साथ क्या हो रहा है, एक बुजुर्ग बाप का दर्द एक छोटे से गीत में प्रस्तुत कर रहा हूं। 2 दिन से घर पे पूछने कोई नहीं आया, 2 दिन से घर पे पूछने कोई नहीं आया। बीमार तूने खाना भी खाया नहीं खाया। भेजी थी खबर बेटे को है आखिरी सांसें, बीबी की कैद से निकल ही नहीं पाया, बीबी की कैद से वो निकल ही नहीं पाया। 2 दिन से घर पे पूछने कोई नहीं आया, बीमार तूने खाना भी खाया नहीं खाया। देखी थी खत की राह मुकद्दर में कहाँ खत, शायद है व्यस्त होगा तो लिख नहीं पाया, शायद है व्यस्त होगा तो लिख नहीं पाया। मिलता जो हाथ से लिखा कोई भी पर्चा, सीने से लगा लेता मगर हो नहीं पाया। 2 दिन से घर पे पूछने कोई नहीं आया। करने को प्यार उमड़ रहा सीने में था मेरे,
करने को प्यार उमड़ रहा सीने में था मेरे, एहसास उसको इसका कभी हो नहीं पाया, एहसास उसको इसका कभी हो नहीं पाया। जज्बात मरते दम भी आँखों में बसे हैं, जज्बात मरते दम भी आँखों में बसे हैं। आँखों का नूर आँख मिलाने नहीं आया, आँखों का नूर आँख मिलाने नहीं आया। 2 दिन से घर पे पूछने कोई नहीं आया, बीमार तूने खाना भी खाया नहीं खाया। और अंत में मैं पुनः माननीय प्रदीप जी पंवार साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदी साहित्य की ये बहुत बड़ी सेवा की है और साहित्यकार और टोंक के हिंदी साहित्य सेवी हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे, उनका सम्मान करते रहेंगे। उन्होंने नई दिशा दी है, प्रोत्साहित किया है लोगों को और छुपी हुई हस्तियों को वो सामने लाए हैं। ईश्वर उनका भविष्य सदा उज्जवल करेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।